आयुष्मान कार्ड योजना के तहत निःशुल्क इलाज के भरोसे बैठे प्रदेश के लाखों मरीजों की 1 जुलाई से परेशानी बढ़ने वाली है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज नहीं करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि सरकार की ओर से समय पर इलाज की राशि, पूरा पैसा नहीं मिलने और अन्य मांगों को लेकर निजी अस्पताल संचालकों में रोष है। बता दें कि हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय महाजन ने बताया कि हरियाणा सरकार निजी अस्पताल संचालकों को आयुष्मान योजना के तहत किए गए मरीजों के इलाज की राशि का भुगतान लंबे समय से पेंडिंग है। यही नहीं, इसमें कई तरह के फंड काट लिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन की अन्य मांगों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके चलते आयुष्मान कार्ड धारकों का 1 जुलाई से प्रदेश में कहीं भी इलाज नहीं करने का फैसला लिया है। हालांकि हमारे स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता और अन्य अधिकारियों से बातचीत हुई है, जिसमें कुछ मांगों पर सहमति बनी है। अब संगठन की बैठक होगी, जिसमें बातचीत के बाद फैसला लिया जाएगा। बता दें कि पूरे प्रदेश के अस्पतालों का सरकार की तरफ से लगभग 225 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया है। बता दें कि पूरे प्रदेश के अस्पतालों का सरकार की तरफ से लगभग 225 करोड़ से ज्यादा बकाया है और अभी हाल में ही बातचीत के बाद लगभग 40 करोड़ रुपए की पेमेंट दी गई है। पेमेंट को लेकर पोर्टल की समस्या है, जिसे जल्द ही दूर करने का आश्वासन अधिकारियों की ओर से दिया गया है। आयुष्मान योजना जो है, ये हमारी भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसके अंदर की गरीब तबके को इलाज मुहैया कराया जा रहा था। इस तरह का स्पेशलिस्ट इलाज जो कि उनके लिए सरकारी अस्पतालों में और बाकी जगहों पे अवेलेबल नहीं था। इसके अंदर धीरे धीरे करके, जैसे कि पहले चल रहा था सिस्टम, इसमें ठीक चल रहा था। पिछले 2-2.5 साल से सरकार ने इसमें चिरायु कार्ड जोड़ दिए। पहले जो था गरीब जनता के लिए था, जिसमें कि चिरायु कार्ड पीएमजेवाई और आयुष्मान कार्ड थे, वो 1,20,000 तक की फैमिली इनकम के लिए थे। उसके बाद हरियाणा सरकार ने उसमें 1,80,000 तक की और बाद के अंदर 1,80,000 से 3 लाख तक के भी जोड़ दिए। इसके चलते नंबर ऑफ द कार्ड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। नंबर बढ़ गया, लगभग उनका ये कहना है कि 2.5 करोड़ की जनता में से लगभग 1.5 करोड़ जनता इसकी हकदार हो गई है, एलिजिबल हो गई है। तो इतने ज़्यादा कार्ड बनने से उनका इलाज का नंबर भी बढ़ गया। मरीज जो है वो प्राइवेट उसमें इलाज कराने लग गए ज़्यादा। सरकार ने इतना ज़्यादा बजट उसके लिए नहीं रखा, जिसके चलते कि पेमेंट के अंदर दिक्कतें आने लगी। सरकार का जो सिस्टम था उसके अंदर वो ये करने लग गया कि यार 3-3 महीने तक पेमेंट नहीं करते थे, जबकि MOU या अनुबंध के अनुसार उनको 15 दिन में पेमेंट करनी थी। तो उसके चलते बैकलॉग होता गया। पिछले 1 साल से हम सरकार के साथ इस बारे में बातचीत कर रहे हैं और कुछ चीज़ें मानी गई, कुछ नहीं मानी गई। और मजबूरी में जब बिल्कुल 4 महीने तक कोई पेमेंट ही नहीं आई, तब हमने मार्च के अंदर इसको 1 मार्च से लेकर 19 मार्च तक तब भी बंद किया था। लेकिन उसके बाद हमारी हाईएस्ट लेवल के ऊपर ACS हेल्थ से उनसे बातचीत हुई और उन्होंने आश्वासन दिए कि भाई ये दिक्कत आ रही है, कुछ इसमें हमें इस वजह से प्रॉब्लम होगी, लेकिन इसको हम महीने भर में आपको ठीक कर देंगे। तो वो समय भी निकल गया और हमने उनको फिर नोटिस दिया। तो उनका कहने लगे कि जो इनका TMS2 पोर्टल है, जो सरकार ने नया पोर्टल बनाया, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो है उसमें दिखते हैं, जिस वजह से हम पेमेंट्स नहीं कर पा रहे। और उसको इन्होंने ठीक कराने की कोशिश करते रहे हैं। कुछ पेमेंट्स इन्होंने अब करी भी हैं और धीरे धीरे करके इसी तरीके से एक हाई लेवल कमेटी के साथ हमारी बातचीत हुई थी 25 तारीख को। उस कमेटी के उसके अंदर उन्होंने काफ़ी हद तक बातें हमारी मानी और उन्होंने कहा कि काफ़ी हद तक ये चीज़ें कर देंगे, बाकी कर देंगे। लेकिन थोड़ा सा जैसे जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, इसलिए लोगों के मन में एक संशय रह जाता है कि भी आगे भी ठीक करेंगे कि नहीं करेंगे। हाईएस्ट लेवल के ऊपर हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी से भी बातचीत हुई। उन्होंने पर्सनली इसमें इंटरवीन करके और काफ़ी हद तक हमारी दिक्कतें जो है इसमें दूर करने की कोशिश करी है। लेकिन अभी भी कुछ एक चीज़ें रह गई हैं। अब उनके ये जो सुझाव आए हैं, उनकी तरफ से जो बातें मान ली गई हैं, अब वो हम अपने मेंबर्स के सामने रखेंगे और जैसा फिर फैसला होगा फिर सरकार को हम इन्फॉर्म करेंगे। अभी तक क्या नहीं है? अभी तक तो 1 तारीख से बंद है
अब हमारे मेंबर जो हैं वो चीज़ें सारी देख के जैसा फैसला करेंगे उसके हिसाब से फिर आगे चलेंगे। अलग कितना, अगर एक अमाउंट की बात करें, कितना अमाउंट होता है? ऐसा है कि इन्होंने बताया था कि जी 25 तारीख को जब करा है इन्होंने, उसके बाद इन्होंने लगभग 40 करोड़ की पेमेंट कर दी है, तो इन्होंने 225 करोड़ बताया था। और उसमें क्या है कि थोड़ा सा हमारा वो भी है, जैसे ना क्या करते हैं कि बिना किसी कारण के ये पेमेंट काट भी लेते हैं कि आज मरीज का इलाज हुआ, उसका बिल बन गया 10,000 रुपये का, तो जब बिल क्लियर होके आया, एक तो टाइम से करते नहीं, तो क्लियर होके आया 2 महीने 3 महीने बाद, तब उसके 2,000 3,000 बना देते हैं और उसका कोई कारण नहीं बताते कि भाई ऐसा क्यों कर दिया, जिससे कि भाई मान लो किसी तरह की कोई गलती है, कमी है, तो इंसान उस कमी को तो दूर कर लेना, नहीं तो अगले केस में भी ऐसे ही कट जाते हैं। कम से कम कमी पता होगी भी हाँ मेरे एक कागज़ में ये कमी रह गई, मेरे उसमें ये कमी रह गई, तो आदमी उस हिसाब से कर ले। तो उसके करके लोगों को ये बहुत ज़्यादा मन के अंदर वो है कि ये बिना बात पैसे काटे जाते हैं, देने इन्होंने है नहीं, तो उससे फिर वो मरीजों को भी मुश्किल पड़ती है। कमेटी में बातचीत में सलाह लेने की आगे किया था। 1 जुलाई से कुछ नहीं, बस एक बार इसके लिए काम बंद कर देंगे, इसका आयुष्मान का नॉर्मल तो काम चलता रहेगा, आयुष्मान के इसका नहीं। लेकिन देखते हैं, उन्होंने काफ़ी सारी बातें मानी हैं और उसका मरीज अपना हमारे उनके ऊपर कैसा बन रहता है। मीटिंग कब करेंगे? हम आज या कल के अंदर ऑनलाइन मीटिंग करेंगे ताकि सारे स्टेट के मेंबर्स जो हैं उसमें हो सकें। दैनिक सवेरा के लिए हिसार से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट।